गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप अभी तक आप सभी लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर चुके होंगे और उसी के साथ साथ यूजर नेम आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन भी कर लिया होगा। एज आई टोल्ड यू, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। हाउ टू इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप, सेकेंड हाउ टू लॉग इन, एंड थर्ड वन हाउ टू ज्वाइन द क्लास। सो बेटा, पहले 2 स्टेप की वीडियो मैं आपको पहले भी भेज चुकी हूँ। अब ये थर्ड स्टेप कि आप क्लास को कैसे ज्वाइन करोगे, उसको बहुत ध्यान से आप देखना। जब आप मोबाइल पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को इंस्टॉल कर चुके होंगे तो आपको एक आइकन आ रहा होगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो टीम्स आइकन, जिसके आइकन पर टी लिखा होगा, ठीक है, और ब्लू कलर का ये आपका आइकन है। आप इस आइकन को क्लिक कर दोगे, प्रेस कर दोगे, ठीक है, आपको ये आइकन्स दिख रहे हैं। अब आप इस इंटरफेस पे जहां आओगे, यहाँ आपको सभी क्लासेस लिखी हुई होंगी, ठीक है, आपकी सभी क्लासेस लिखी होंगी, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 7th D, 7th F, 8th G, 8th F। अब आपको ये देखना है कि आपकी अपनी क्लास कौन सी है। सपोज आपकी क्लास है 4th A या आप पढ़ते हो 6th B में, तो आप इसी तरीके से इसको स्क्रॉल कर लेंगे, ठीक है, ऐसे स्क्रॉल हो जाएगा ये बड़े आराम से और अपनी क्लास में पहुंच जाएंगे। इस समय मैंने एक क्लास बनाई है जिससे मैं आपको बताऊंगी क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे। उस क्लास का नाम मैंने रखा है डेमो। उसमें 4th है या 4th भी क्लास नहीं रखा है, ठीक है, पर आपको अपनी ही क्लास पे जाना है, आप जिस क्लास में पढ़ते हो, ठीक। तो आपको क्या करना है, उस क्लास को देखोगे, जैसे ये डेमो क्लास है, ये मैंने आपके लिए बनाई है आपको समझाने के लिए। डेमो के नीचे जनरल लिखा है और जनरल के नीचे लिखे हैं 3 हिडन चैनल्स। बेटे 3 हिडन चैनल्स, ये चैनल्स क्या हैं? चैनल्स मीन्स सब्जेक्ट, ठीक है। 3 हिडन चैनल्स मीन्स कि इस डेमो क्लास में 3 सब्जेक्ट हैं। अब आप ऊपर देखो, यहां 8th D में आपको 8th D दिख रहा है, 8th D के नीचे जनरल, जनरल के नीचे आ रहा है 7 हिडन चैनल्स। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 7 सब्जेक्ट्स होंगे। मैं टैप करके आपको दिखाऊं, लाइक दिस। आप देख रहे हो कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। इसी तरीके से आप अपनी क्लास में टैप करके चले जाओगे चैनल्स पर। यहाँ डेमो क्लास में 3 हिडन चैनल्स पे हम टैप करते हैं। सपोज आपकी कंप्यूटर क्लास है इस समय, तो आप कंप्यूटर को टैप कर दोगे। देखो बेटा, सपोज पीरियड 3rd है और कंप्यूटर की क्लास का टाइम है, तो आप कंप्यूटर को टैप करोगे। अगर आपका सेकंड पीरियड मैथ्स का है तो आप किस पे जाओगे? मैथ्स पे जाओगे। अगर हिंदी का है तो हिंदी पर, या जिस भी सब्जेक्ट का आपका वो पीरियड होगा उसी सब्जेक्ट पर आप टैप कर दोगे, ठीक है। अभी जूम पर जब आप क्लास अटेंड करते थे तो कैसे करते थे कि सपोज 9 to 10 आपकी आज मंडे में हिंदी क्लास है, तो आप हिंदी क्लास ही ज्वाइन करते थे ना। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट को ध्यान रखना है। अब मैं कंप्यूटर पे टाइप कर रही हूँ बिकॉज कंप्यूटर क्लास हमें ज्वाइन करनी है। ये कंप्यूटर क्लास की मीटिंग बनकर आ गई है यहाँ पर, ठीक है, मीटिंग। और यहाँ पे जो मीटिंग का टॉपिक है वो क्या है? यहाँ टॉपिक पे आपको लिखा है रितु अरोरा मैम ने आपके लिए एक मीटिंग बनाई है जिसका नाम रखा है मेलिंग। ये टॉपिक आपको दिख रहा है बेटा, कौन सी मैम ने शेड्यूल की, वो आपको टीचर का आपके नाम भी दिख जाएगा, रितु अरोरा मैम। सपोज ये सुशीला मैम ने क्लास लेनी होती तो यहाँ पे लिखा होता सुशीला सिंह। अगर संगीता अग्रवाल मैम क्लास लेंगी, आपको मीटिंग भेजेंगी, आप उस क्लास को ज्वाइन करोगे संगीता मैम की, तो यहाँ लिखा होगा संगीता अग्रवाल। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने सही में क्लास ओपन की है। और ये टॉपिक है आपका मेलिंग। आपका ये टॉपिक सेंटेंसेस टेंस भी हो सकते थे, प्रेजेंट टेंस, ये आपकी हिंदी स्टोरी भी हो सकती थी, या फिर कोई क्विज भी हो सकती थी, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, अपनी क्लास पे जाएंगे, सब्जेक्ट पर जाएंगे और उसको सब्जेक्ट को टैप कर देंगे, प्रेस कर देंगे, और यहाँ ये आपको दिख रहा है आइकन ज्वाइन, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस। अब जब आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि इस स्क्रीन पर काफी कई सारे लोग आ रहे होंगे, ठीक है।
जो भी क्लास को अटेंड करेंगे, एक स्क्रीन पर आपको 3, 4 और मे बी 5 आप देख सकते हो। लेकिन जब आपकी स्क्रीन 3 और 4 लोग आ रहे होंगे उस स्क्रीन पर, तो मैम आपको जो भी पढ़ा रही होंगी, वो आप कैसे देख पाओगे बेटा? ठीक है? आपको मैम अगर बोर्ड पर मैथ्स के सम्स समझा रही हैं और वो बोर्ड इतना छोटा-सा दिख रहा है जैसे मैं अब आपको दिखाई दे रही हूँ, तो आप कैसे कर पाओगे? तो मैं उसके लिए आपको एक तरीका बता रही हूँ, जिससे पूरे टाइम आपकी टीचर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, ठीक है? उसके लिए आपको क्या करना है कि आपकी मैम को सपोज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरे फ़ोटो को आप जहाँ भी आ रहा होगा उसको ऐसे प्रेस कर दोगे, टैप कर दोगे, ठीक है? हल्का-सा दबा दोगे, तो आपको ये लिस्ट बनकर आएगी। आपको दिख रहा है यहाँ? पूनम शर्मा क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। रेज़ हैंड अगर आपको मैम से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप रेज़ हैंड को दबा दोगे। अब अगर आपको मैम को पूरी स्क्रीन पर देखना है, तो यहाँ देखो रेज़ हैंड पहले, फिर स्विच कैमराज़, उसके नीचे आ रहा है पिन लिखा हुआ। आप देख रहे हो बेटा? पिन दिख रहा है आपको? ये जो पिन है, आप इसको टैप कर दोगे। मीन्स आपने अपनी मैम के फ़ोटो को पिन अप कर लिया। अब जैसे मैं आपको फुल स्क्रीन पर दिखाई दे रही हूँ ना बेटा, ऐसे ही पूरे टाइम आपकी टीचर आपको बोर्ड पर पढ़ाते हुए दिखेंगी। इज़ दैट क्लियर? जिससे कि आप उस सब्जेक्ट को ईज़िली समझ पाओगे। तो आपको स्टेप्स समझ में आ गए? क्या-क्या स्टेप हैं आपके? मोबाइल में अपने टीम्स के आइकन को टैप करोगे, अपनी क्लास में जाओगे, सपोज़ 4th ए में आप गए, 4th ए के नीचे चैनल्स आ रहे होंगे कि 5 हिडन चैनल्स या 6 हिडन चैनल्स या फिर 4 हिडन चैनल्स जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, उस चैनल पर टैप कर दोगे। अब आपको आपके सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। वो जो भी सब्जेक्ट का आपका क्लास होगी, सपोज़ इंग्लिश की क्लास है, आप इंग्लिश को टैप कर दोगे। ठीक है बेटा? टैप करने के बाद में वहाँ आपको जॉइन का ऑप्शन आएगा, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, आप जॉइन कर लोगे। उसके बाद आपको मैम को फुल स्क्रीन पर देखना है, तो मैम की फ़ोटो को हल्का-सा टैप करके रखोगे, ठीक? और आप लेफ्ट साइड में आपको आइकन मिलेंगे, पहला हैंड रेज़ का, सेकंड स्विच कैमरा और थर्ड वन आपका है पिन का। तो आप मैम को पिन कर दोगे। क्लियर? बेटा अगर आप लैपटॉप में ये क्लास अटेंड करोगे, तो आपको ये सारे ऑप्शंस आपके राइट साइड में दिखाई देंगे और अगर आप मोबाइल पर अटेंड करोगे तो लेफ्ट साइड में दिखाई देंगे। ओके? आई होप नाउ इट विल बी क्लियर टू यू हाउ टू जॉइन द क्लास एंड हाउ टू पिन योर मैम। ओके? आप पिन अप कर देंगे। सो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो योर टीचर विल हेल्प यू। क्लियर? ओके, बाय बेटा।